मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मौसूल हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मदर वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियां अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना 8वां बुर्ज, जिसे बुर्ज अकरब कहा जाता है और इंग्लिश में से स्कॉर्पियो कहते हैं। इसके रूलिंग प्लैनेट की बात करें तो रूलिंग प्लैनेट इसका मार्स यानी जिसे मरीख भी कहा जाता है। तो इनके लिए देखते हैं कि अक्टूबर में जो इनके हॉरोस्कोप में क्या पोजीशन है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सी डेट्स हैं जिसमें ये बुर्ज फॉल करता है। ऐसे अफराद जो 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के दौरान पैदा होते हैं उनका ताल्लुक बुर्ज अकरब से होता है। और लकी कलर की बात करें तो लकी कलर इनका रेड है। और लकी नंबर की बात करें तो लकी नंबर इनका 9 है। और लकी स्टोन की बात करें तो लकी स्टोन इनका रेड कोरल। और लकी डे की बात करें तो लकी डे इनका ट्यूसडे यानी मंगल वाला दिन शुमार किया गया है। इनके लिए अगर हम हॉरोस्कोप की पोजीशन देखें तो जो असेंडेंट लॉर्ड है मार्स वो इनके 12वें घर में है। और वीनस जो है 12वें घर का मालिक इनके पहले घर में मौजूद है। तो इस हवाले से जो मार्स की पोजीशन है, मार्स 6 का भी लॉर्ड है और 12 के अंदर गया हुआ है। ये भी एक राजयोग की टाइप होती है, विपरीत राजयोग इसको कहा जाता है। तो ऐसे अफराद जो फॉरेन में रहते हैं ये चीज़ उनके लिए तो बेटर है, लेकिन जो अपनी बॉर्न प्लेसेस पर रहते हैं वहाँ पर उनको डिफ़िकल्टीज़ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। हेल्थ के इश्यूज़ आ रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन होना, और अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में लॉसेस होना, इस तरह की सिचुएशन हो रही है। तो ये थोड़ा मंथ इनको इस हवाले से अपनी हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा मुहफात रहना है। और कोई इम्पोर्टेंट नेचर के जो टास्क हैं वो काइंडली इसको या तो डिले करें या बहुत सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि ये कोई बहुत अच्छी फेवरेबल पोजीशन नहीं है। और इनके अगर हम फाइनेंशियल मैटर को देखें, फाइनेंशियल मैटर के हवाले से ये मंथ इनके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि जो इनके सेकंड हाउस का लॉर्ड है जुपिटर जो है वो डायरेक्ट होगा 19 अक्टूबर से। तो यहाँ पर इनके जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं, ये चीज़ें ठीक होंगी। इनके माली मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, फाइनेंशियली रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है। ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से इनके लिए बहुत अच्छा है। और इसके बाद अगर हम देखें तो इनकी प्रॉपर्टी के मैटर्स, जो डिस्प्यूट प्रॉब्लम्स इस तरह की चीज़ें हैं वो भी इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगी। सैटर्न भी डायरेक्ट हो रहा है 12 तारीख से हाउस ऑफ 4th एंड 3rd। तो यहाँ पर इनके लिए प्रॉपर्टी के मैटर्स बेहतरी की तरफ जाएंगे। प्रॉपर्टी सेल, परचेज, कंस्ट्रक्शन, ये तमाम चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी इनकी। और अगर हम बात करें इनके एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में देखें तो ये इनके लिए टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। एजुकेशन के मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, उसमें आपकी जो है दिलचस्पी बढ़ेगी। अगर आपका रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो उसके अंदर जो है आपको कामयाबी मिलती नज़र आ रही है। और इसी तरीके से अगर हम मोहब्बत के मामलात की बात करें तो भी ये मंथ आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। और जो ब्रेकअप हुआ है वो इंशाल्लाह रीयूनियन की तरफ चीज़ें जाएंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होती नज़र आ रही है। और औलाद के हवाले से अगर हम देखें तो औलाद के मामलात के अंदर भी ये जो मंथ है ये आपके लिए अच्छा रहेगा। औलाद की सेहत के हवाले से ये चीज़ें बहुत अच्छी नज़र आती हैं, हेल्थ की रिकवरी होती नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं इनकी मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्लैनेट वीनस जो है अपने ही घर को एस्पेक्ट कर रहा है। तो ये 8 अक्टूबर तक ये यहाँ पर रहेगा बुर्ज अकरब के अंदर, और उसके बाद ये बुर्ज कौस में चले जाएगा। तो यहाँ पर इनके लिए ये चीज़ है कि 1 से 8 अक्टूबर तक शादी के मामलात, निकाह, निस्बत मंगनी, ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी ये टाइम पीरियड इनके लिए अच्छा नज़र आता है। बिज़नेस के मामलात के अंदर बेहतरी और डेवलपमेंट इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। अब हम बात करते हैं इनकी फॉरेन में ट्रैवल के हवाले से अगर हम देखें तो इनके लिए मंथ पॉजिटिव है। और 21-22 अक्टूबर इनके लिए बहुत अच्छा है। और 7-9 अक्टूबर ये इनको मोहतात रहना है। वीज़ा या इमिग्रेशन इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इसमें केस फाइल नहीं करना आपने, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है।
और अगर हम इनकी बात करें जॉब करने वाले पर्सनस की, जॉब करने वाले पर्सनस को थोड़ा सा मोहतात होकर चलना होगा, क्योंकि इनका जो शम्स है वो 12th हाउस में है, यहाँ पर कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। तो शम्स जो है 24 अक्टूबर को ये इनके एसेंडेंट में आएगा, स्कॉर्पियो में दाखिल हो जाएगा। तो यहाँ 23 अक्टूबर तक थोड़ा सा मोहतात होकर चलें, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी जॉब को करें। छोटी से छोटी गैर ज़िम्मेदारी भी आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ये था हमारा मुख्तसर सा ओवरव्यू बुर्ज अक़रब वाले अफराद के लिए कि अक्टूबर इनका कैसा रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।